तो दोस्तों आज हो गई है 30 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मुजफ्फरनगर महापंचायत में जयंत चौधरी बोले बीजेपी नेताओं का बंद करना पड़ेगा हुक्का पानी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पर जुटे। यहां पर नेताओं का भी जमावड़ा रहा। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मुजफ्फरनगर पहुंचे। जयंत चौधरी ने गंगा जल और नमक गिराकर के स्टेज से बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जो गाजीपुर सिंघू बॉर्डर जहां पर बैठ सकता है बैठ जाए और आंदोलन करे। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि इज्जत बचा दो। धरना उठाने की बात हो गई थी, लेकिन भाजपा के विधायक नंद किशोर ने जो किया उसका मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन उसने हमारा आंदोलन जिंदा कर दिया है, उसने हमें संजीवनी दे दी है, सारे ही आरोप फेल हो गए हैं। ये यहाँ पर कहना है नरेश टिकैत का। देख सकते हैं कि जयंत चौधरी जबरदस्त तरीके से बरसे हैं मुजफ्फरनगर की महापंचायत में बीजेपी पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा हमें सेंट्रल हॉल में घुसने नहीं दिया, इसलिए गेट पर ही की है नारेबाजी। आप लोगों को बताते चले बजट सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है संसद में। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी भी की है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी प्रतिमा के सामने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है और कृषि बिल वापस लेने की मांग की है मोदी सरकार से। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी यहां पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का विरोध किया है संसद में, और यहां पर इन कानूनों को वापस लेने की मांग मोदी सरकार से की है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी हंगामा किया है संसद में। तो वहीं दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। जबरदस्त तरीके से चौतरफा यहां पर घेरा है विपक्ष ने मोदी सरकार को पहले ही दिन। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत खत्म, गाजीपुर बॉर्डर पर जारी आंदोलन से जुड़ेंगे हजारों की संख्या में किसान, आज करेंगे कूच। आप लोगों को दोस्तों बताते चले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई। इस बैठक में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया और किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। महापंचायत अब खत्म हो गई है। वहां मौजूद हजारों किसानों ने अब गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत में भाग लेने वाले मुजफ्फरनगर के हजारों किसानों ने फैसला किया है कि वे 2 महीने से जारी किसान विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे और गाजीपुर बॉर्डर की ओर आज से बढ़ना शुरू कर देंगे। तो वहीं इस दौरान किसानों का यहां पर कहना था कि राकेश टिकैत के हर आंसू का हिसाब मोदी सरकार से हम लेकर के रहेंगे। तो वहीं महापंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने कहा है कि चौधरी अजीत सिंह को हरा करके भूल कर दी है हम लोगों ने, इसमें हम भी दोषी हैं। चौधरी चरण सिंह के परिवार का किसानों पर एहसान है, आगे ऐसी गलती ना करना। ये यहाँ पर नरेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत खत्म हुई है और किसानों ने फैसला लिया है कि हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर किसान करेंगे कूच। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में पंचायत का फरमान, हर घर का एक आदमी धरने पर जाएगा नहीं तो होगा पूरी तरीके से उसका बहिष्कार। आप लोगों को बताते चले 26 जनवरी की घटना के बाद भटिंडा के विर्ककुद गांव की पंचायत ने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है। पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्रत्येक घर का एक आदमी 7 दिनों के लिए दिल्ली धरने पर जाएगा। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी ने पंचायत की बात नहीं मानी तो गांव में उनका बहिष्कार किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा है कि अगर दिल्ली में कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ तो गांव पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यह सब ग्राम पंचायत के द्वारा लेटर पैड पर प्रस्ताव लिख करके घोषित किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंचायत का फरमान सामने निकल के आया है कि हर घर का एक आदमी किसान आंदोलन में जाएगा ही जाएगा, नहीं तो उसका होगा बहिष्कार। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जेएनयू की तरह सिंघू बॉर्डर में 100 से 150 गुंडे घुसाए गए। ये लोकल नहीं भाड़े के गुंडे हैं। आप लोगों को बताते चले, सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल से 100 मीटर दूर करीब 100 से 150 लड़के आए और प्रदर्शनकारी किसानों की ओर पत्थर फेंकने लगे। जब किसानों ने भी जवाब दिया, दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, तब पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पत्थरबाज गुंडों को हटा करके अलग किया गया, लेकिन उन्हें वहां से भगाया नहीं गया। वे 100 मीटर दूर खड़े होकर के रह करके पत्थर फेंकते रहे थे। पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका क्यों नहीं? जहां पीने का पानी ले जाने पर भी पाबंदी है, वहां पर गुंडे आखिर कैसे पहुंच गए? जैसे जेएनयू में पुलिस के संरक्षण में गुंडे घुसाए गए थे, जैसे दिल्ली में पुलिस संरक्षण में दंगे कराए गए। अपराधी सरकार वही क्रोनोलॉजी दोहराने की नाकाम कोशिश लगातार कर रही है। तो वहीं दोस्तों, गोदी मीडिया की तरफ से जिन्हें नाराज स्थानीय लोग बताया गया, दरअसल वे हिंदू सेना के लोग थे। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि हिंदू सेना ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। दिन भर गोदी मीडिया के पत्रकार उन्हें स्थानीय लोग बताते रहे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, दुनिया जान चुकी है कि लाल किले तक पहुंची भीड़ की अगुवाई करने वाला भाजपाई था, जिसका अब कोई नाम नहीं ले रहा है, ना उसे पकड़ा गया है अभी तक। अब रोज भाड़े के गुंडे भेजकर आंदोलन में हिंसा कराई जा रही है और गोदी मीडिया खबर चला रही है कि स्थानीय लोगों में गुस्सा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार में किसानों के समर्थन में विपक्ष की मानव श्रृंखला। आज तेजस्वी यादव ने महागठबंधन नेताओं के साथ की है बड़ी बैठक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों की पूरे राज्य में बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसान आंदोलन के साथ महागठबंधन के नेता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार आज किसान और जवान को फंडदाताओं के लिए लड़वा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उसी तरह से बिहार के किसान भी आगे निकल के आए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्षी दलों के द्वारा बहिष्कार यह दर्शाता है कि सरकार काला कानून थोपना चाहती है। उन्होंने कहा है कि देश के 80% आबादी का यही सवाल है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि सरकार यह कानून थोपना चाहती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ये पूरा कानून अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंडदाताओं के लिए है। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने घेरा है मोदी सरकार को और आज पूरे बिहार में किसानों के समर्थन में विपक्ष मानव श्रृंखला बनाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों को 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हम साथ खड़े हैं। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील की है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के अपनी प्रेस वार्ता में कहा है कि किसान अपनी समस्या लेकर के दिल्ली के बाहर बैठे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने। हो ये रहा है कि सरकार उनको लाठी और एनआईए से डरा रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें कोई समाधान देना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसका एकमात्र समाधान इन कृषि कानूनों को वापस लेना है, यानी कि रद्द करना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो आंदोलन को दबा सकते हैं तो वो गलत हैं। ये आंदोलन बातचीत से ही खत्म होगा, नहीं तो ये अभी दूसरे प्रदेशों में भी फैलेगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, व्यवसायी मनमर्जी अनाज इकट्ठा कर पाएंगे, किसान तो इनसे खत्म ही हो जाएंगे। ऐसे में वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान के घर चोर घुस रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी घुसा रहे हैं। जाहिर है कि घर में चोर आएगा तो उसे रोकने की कोशिश भी की जाएगी। किसान वही कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस चोरी को रोकने में हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है। ये जो 5 से 10 लोग आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें
मत चोरी करने दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। देख सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने की है तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, और यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो तो किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। किसानों के आने पर इंटरनेट बंद, लेकिन टीवी चैनलों पर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार पर सख्त रुख। आप लोगों को बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से इस बात को लेकर के नाराजगी जताई है कि सरकार ने राजधानी में हिंसा रोकने के लिए इंटरनेट पर तो रोक लगा दी, लेकिन उन टीवी चैनलों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जो भड़काऊ सामग्री प्रसारित करके लोगों को उकसा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया की तरफ से देश भर में नफरत फैलाई जा रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान नेता राकेश टिकैत का आधी रात को आया है बड़ा बयान सामने निकल के। उन्होंने कहा है कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से हुआ है शुरू। आप लोगों को बताते चले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी, अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शन स्थल पर सशस्त्र गुंडों को भेजा गया था। टिकैत ने कहा गाजीपुर की सीमा पर कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दमन की नीति का सहारा ले रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा आंदोलन लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि उनके संगठन ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई घटना में शामिल दीप सिद्धू का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का संसद परिसर में जबरदस्त धरना, कृषि कानूनों को वापस लेने की गई है मांग। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई दिग्गज सांसदों ने बजट सत्र के पहले दिन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी सहित 19 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। तो वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहां पर जबरदस्त नारेबाजी की है और कृषि बिल वापस लो ऐसे नारे लगाए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है और यहां पर जबरदस्त तरीके से संसद परिसर में दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिले मनीष सिसोदिया जबरदस्त तरीके से भड़के हैं बीजेपी पर। आप लोगों को बताते चले गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए एक नई सुबह लेकर के आया शुक्रवार। किसानों से मिलने और उनके समर्थन में खड़े होने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ सी लग गई। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कराई। दरअसल आप लोगों को बताते चले किसानों के लिए पानी और लाइट की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, जिसके कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहीं राकेश टिकैत से मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ पूंजीपतियों के दबाव में देश के किसान को गद्दार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देश की सरदार कौम जिन्हें देशभक्त के रूप में पहचाना जाता है उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में हम पूरी तरह से साथ हैं। आप लोगों की जो भी मांग है वो हमारी भी मांग है, ये यहाँ पर कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। 30 जनवरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे किसान, रखेंगे उपवास। ये यहाँ पर ऐलान किया है किसान मोर्चा ने। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया है कि 30 जनवरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी किसान नेता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे। किसान नेता अमरजीत सिंह ने सभी देशवासियों से इस देशव्यापी अनशन में भाग लेने की अपील की है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि हम उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग करते हैं जहां पर आंदोलन चल रहा है, अन्यथा हम देश में इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करेंगे जबरदस्त तरीके से। ये यहाँ पर देख सकते हैं बड़े ऐलान किया है किसान नेताओं ने आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे इस साल 7.7% गिर सकती है जीडीपी, अगले साल 11% बढ़त का अनुमान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले
वर्ष 2020-21 के लिए देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस सर्वेक्षण में कोरोना संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने निकल के आई है। सर्वे में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी -7.7% होगी, यानी इसमें 7.7% की गिरावट आ सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे सामने निकल के आया है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।